नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मौर्य वंश के तीसरे शासक अशोक मौर्य के विषय में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम अशोक की रानियों और संतानों के विषय में जानेंगे। रानी तिष्यरक्षिता और अशोक के पुत्र कुणाल के बीच की जो कहानी है उसको हम यहाँ पर जानेंगे। तृतीय बौद्ध संगति, अशोक के अभिलेखों की खोज कब हुई, किसने की, इन अभिलेखों को कौन राजा बाद में कहाँ पर लेकर के गया, इस विषय में हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। अशोक मौर्य का जो शासनकाल था वो 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व में हुई थी और इसके बाद बिंदुसार के बेटों में 4 वर्ष तक उत्तराधिकार का युद्ध चला। इस युद्ध में अशोक की मदद राधा गुप्त ने की थी। इस युद्ध में विजय होने के बाद अशोक ने 268 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक करवाया था। इस युद्ध में अशोक का छोटा भाई विताशोक बचा था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, जिसे धर्मा भी कहा जाता था। छोटा भाई विताशोक जो था अशोक का सगा भाई था, यानी कि सुभद्रांगी से ही ये उत्पन्न था। अशोक की 5 रानियां थी। देवी जो कि एक शाक्य कुमारी थी, शाक्य कुल की थी ये। दूसरी रानी थी कारुवाकी, इन्हें द्वितीय देवी भी कहा जाता है। तीसरी रानी थी असंधिमित्रा, ये अशोक की प्रथम मुख्य रानी थी, यानी कि जो अग्रमहिषी बनाई गई सबसे पहली, यानी कि मुख्य रानी जो बनाई गई सबसे पहली अशोक की, वो थी असंधिमित्रा। चौथी रानी थी पद्मावती और 5वीं और अंतिम रानी जो थी वो थी तिष्यरक्षिता, जिसे तिष्यरख भी कहा जाता है। महावंश और दिव्यावदान दोनों ही ग्रंथों में अशोक की अंतिम मुख्य रानी का नाम तिष्यरक्षा या तिष्यरक्षिता बताया गया है। यानी कि अशोक की 2 मुख्य रानियां थी, पहली थी असंधिमित्रा और दूसरी और अंतिम जो थी वो थी तिष्यरक्षिता या तिष्यरख। अशोक की संतानें, देवी से उत्पन्न पुत्र महेंद्र, 2 पुत्रियां संघमित्रा और चारुमती थी। कारुवाकी से एक पुत्र था तीवर या तीवल। पद्मावती से भी एक पुत्र था कुणाल, जिसका मूल नाम था धर्म विवर्धन। कल्हण की राजतरंगिणी में अशोक के एक अन्य पुत्र जालोक का उल्लेख मिलता है, लेकिन कल्हण ने राजतरंगिणी में जालोक की माता का नाम नहीं बताया। रानी कारुवाकी का उल्लेख कौशाम्बी इलाहाबाद स्तंभ के रानी के आदेश में मिलता है, जिसमें कारुवाकी के धार्मिक और कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख किया गया है। यानी कि ये जो कौशाम्बी अभिलेख है ये कारुवाकी, रानी कारुवाकी से संबंधित है और कारुवाकी एकमात्र अशोक की रानी थी जिसका जिक्र किसी न किसी अभिलेख में हुआ है अशोक के। इसी अभिलेख में, इसी स्तंभ लेख में कारुवाकी को राजकुमार तिवर या तिवल की माता कहा गया है। यानी कि दूसरी बात एक और यहाँ पर विशेष ये है कि केवल तिवल या तिवर ही एक ऐसा राजकुमार था, यानी कि अशोक का केवल एकमात्र पुत्र था जिसका जिक्र अशोक के अभिलेखों में हुआ है, अशोक के अलावा। कारुवाकी कलिंग की एक मछुआरे की लड़की थी जिससे अशोक का प्रेम विवाह हुआ था। तिष्यरक्षिता अशोक की एक दासी थी जो कि अंतिम रानी थी और अंतिम मुख्य रानी भी थी, जो कि कुणाल से प्रेम करती थी। तिष्यरक्षिता अशोक की दासी थी और अशोक के पुत्र से प्रेम करती थी, कुणाल से। लेकिन तिष्यरक्षिता की सुंदरता और नृत्य कौशल से प्रभावित होकर अशोक ने इससे शादी कर ली थी। कुणाल ने तिष्यरक्षिता के साथ अनैतिक व अवैध संबंध बनाने से बाद में इनकार कर दिया। तब तिष्यरक्षिता ने कुणाल को अंधा करवा दिया था। एक बार तिष्यरक्षिता ने कुणाल को मारने का झूठा आदेश भी पारित किया था।
यहाँ पर दरअसल कहानी है कुछ इस तरह से कि तिष्यरक्षिता जो थी वो कुणाल को एक तरफा प्रेम करती थी और बाद में अशोक ने उससे शादी कर ली थी। तो जब शादी हो गई तो कुणाल की ये माता हो गई छोटी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक दिन कुणाल को अपने कक्ष में बुलवाया और इनसे बातों ही बातों में यानी कि वो गलत हरकतें करने लगी। तो तब कुणाल ने इनको धिक्कारते हुए यानी कि वहाँ से निकल गए कुणाल। और अब क्या था कि तिष्यरक्षिता जो थी बहुत ही सुंदर थी, कुणाल भी बहुत सुंदर था। कुणाल को धर्म विवर्धन कहा जाता था, मूल नाम जो था धर्म विवर्धन था, लेकिन हिमालय में एक पक्षी मिलता है कुणाल, तो ऐसा कहा जाता है कि धर्म विवर्धन की जो आंखें थी यानी कुणाल की जो आंखें थी वो कुणाल पक्षी की तरह थी, इसलिए अशोक ने इसको कुणाल नाम दिया था। तो इसी से ये इसकी आंखों से ये बहुत ही एक तरह से क्या थी आकर्षित हो गई थी तिष्यरक्षिता। तो जब इसने इनकार कर दिया अवैध संबंध बनाने से, तो इसने एक षड्यंत्र रचा तिष्यरक्षिता ने। तक्षशिला का जो उपराजा था उससे मिलकर के क्या किया कि इसकी सह पर, तिष्यरक्षिता की सह पर उसने वहां पर विद्रोह कर दिया और उसे दबाने के लिए कुणाल को भेजा गया। तो तब तिष्यरक्षिता ने एक पत्र अपने उस सामंत को भेजा, तक्षशिला के राजा को, उपराजा को, जिसने वहां विद्रोह किया हुआ था, कि कुणाल को अंधा कर दो। लेकिन धोखे से ये कुणाल के हाथों में लग गया था और जब उसको पता चला कि भाई मेरी माता जो है छोटी वो ये चाहती हैं कि मैं अंधा हो जाऊं, तो इन्होंने खुद ही जब ये वापस आए वहाँ से तक्षशिला का विद्रोह का दमन करके, तब इसने खुद ही अपनी आंखें जो है निकाल करके अपनी माता को दे दी। बाद में ये फिर से यानी कि इसके अच्छे चरित्र की वजह से यानी कि ये फिर से देखने लगा था। तो ये झूठा प्रतीत होता है यहाँ पर कि यानी कि ये बनाई हुई बात है कि अंधा हो गया था, ऐसा नहीं है, अंधा हुआ था। लेकिन इतना जरूर है कि तिष्यरक्षिता ने कुणाल को मारने का झूठा आदेश जारी किया था। दरअसल क्या हुआ था कि जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो अशोक बीमार पड़ गए थे और उनकी हालत काफ़ी खराब हो गई थी। तो उन्होंने तिष्यरक्षिता को, जो कि मुख्य रानी थी उस समय, इसको शासन की बागडोर दे दी थी। तो तब इसने एक गुप्त आदेश निकाला था कि भी कुणाल को मार दिया जाए अपने उसके लिए, उपराजा के लिए, अपने सामंत के लिए, वहाँ के लिए। तो ये बात सही है कि एक झूठा आदेश जारी किया गया। झूठा मतलब अशोक को इस आदेश के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि तिष्यरक्षिता ने मारने का आदेश जारी किया है, उसे बात तक भी इसके बारे में नहीं पता चला। तो ये इनके दोनों के बीच की कहानी है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य रानी असंधिमित्रा की मृत्यु 241 में हुई थी, जो कि प्रथम मुख्य रानी थी अशोक की, और इसकी मृत्यु के 4 वर्ष बाद 237 ईसा पूर्व में अशोक ने तिष्यरक्षिता को मुख्य रानी बनाया था। 2 वर्षों के बाद 235 ईसा पूर्व में राजा अशोक की बोधि वृक्ष के प्रति भक्ति से ईर्ष्यालु होकर तिष्यरक्षिता ने क्या किया कि वृक्ष में एक जहरीला कांटा चुभा दिया था, जिससे वृक्ष सूख गया था। बहुत ही प्रयत्नों के बाद अशोक उस पेड़ के एक छोटे से हिस्से को बचाने में सफल रहे थे। सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व में मोगलीपुत्र तिस स्थविर से अनुरोध करके तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन था वो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में करवाया। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन मोगलीपुत्र तिस स्थविर से अनुरोध किया था सम्राट अशोक ने, तब जाकर के तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और इस संगति के जो अध्यक्ष थे वो भी मोगलीपुत्र तिस स्थविर थे। और इस संगति में विभज्यवाद, थेरवाद को वास्तविक धर्म माना गया था। तृतीय बौद्ध संगति का सबसे पहले जो उल्लेख हुआ है वो हुआ है दीपवंश में, और इसके बाद बुद्ध घोष
द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है, बौद्ध ग्रंथ समंत पासादिका, फिर इसमें जिक्र मिलता है। उसके बाद महावंश, शासनवंश, सद्धम्म संग्रह, इन ग्रंथों में तृतीय बौद्ध संगति का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे, कुछ में इनको शूद्र भी कहा गया है कुछ ग्रंथों में। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका के राजा तिस्स ने अपने आप को अशोक के अनुरूप बनाया था। अशोक की दूसरी पुत्री थी चारुमती, जिसका विवाह नेपाल के राजा देवपाल से हुआ था। और ये तीनों ही पुत्र पुत्रियां जो थे, यानी कि महेंद्र, संघमित्रा और चारुमती जो थे, वो देवी से उत्पन्न थे, जो इनकी प्रथम रानी थी। प्रथम मुख्य रानी नहीं, प्रथम रानी। अशोक के दो पौत्रों का उल्लेख बार बार हुआ है। एक है संप्रति, कुणाल का पुत्र, और दूसरा है दशरथ। तुषास्फ मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में काठियावाड़, जो कि गुजरात में पड़ता है, उसका गवर्नर था। और इसी ने मौर्य सेवा में, ये एक फारसी व्यक्ति था, तुषास्फ नाम से ही पता चलता है। और इसने मौर्य काल में बनी, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बनी सुदर्शन झील में निकास नालियां बनवाई थी। कल्हण द्वारा लिखित राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर मौर्य साम्राज्य का अंग था और अशोक द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी, यानी अशोक ने श्रीनगर को बसाया था। अशोक ने उच्च अधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान भी दिया था। दिव्यावदान में अशोक की जीवनी मिलती है। दिव्यावदान एक ग्रंथ है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अशोक की जीवनी मिलती है। मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने अशोक के दरबार में डियानिसियस नामक एक राजदूत भेजा था। यानी कि ये जो टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस है, मिस्र का राजा, ये अशोक का समकालीन था। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था लेक्चरर वाले एग्जाम में, हिस्ट्री के, उत्तराखंड का पेपर था वो। अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम पाद्रेटी पैंथेलर ने 1750 में दिल्ली से की। अभिलेखों के विषय में पढ़ रहे हैं थोड़ा। अभिलेखों की जो खोज थी सबसे पहले पाद्रेटी पैंथेलर ने की थी 1750 में दिल्ली से, और फिर सर्वप्रथम 1837 में अलेक्जेंडर कनिंघम के सहकर्मी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ इनका एक लेख पढ़ा था, जिसमें अशोक का नाम बताया गया था, देवनाम पियदस्सी। और उन्होंने इस अभिलेख को श्रीलंका के राजा तिस्स से जोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि श्रीलंका के किसी राजा, तिस्स नामक राजा ने लिखवाया है। अशोक के बारे में नहीं पता था, यानी कि उन्होंने कहा ये अशोक के बारे में नहीं है, यानी कि अशोक से संबंधित नहीं किया गया था इसको। बाद में इसी प्रकार के कई अन्य अभिलेख मिले, लेकिन सबको क्या हुआ, श्रीलंका के उस तिस्स राजा से ही जोड़ा गया, अशोक के साथ नहीं जोड़ा गया इन्हें। बाद में 1915 में मस्की अभिलेख रायचूर आंध्र प्रदेश की खोज बोडेन द्वारा की गई, जिसमें अशोक पियदस्सी लिखा हुआ था। और इसकी पुष्टि श्रीलंका का एक ग्रंथ है महावंश, उससे भी हुई। और यह बात स्थापित हो गई बाद में, ये मान लिया गया कि भाई अशोक ने ही अपने अभिलेखों में पियदस्सी शब्द का प्रयोग किया है दूसरे नाम के रूप में। अशोक का कालसी वृहद शिलालेख देहरादून से मिला 1860 ईस्वी में फॉरेस्ट को, यानी कि ये फॉरेस्ट ने खोजा था। भाब्रो शिलालेख
राजस्थान के जयपुर से मिला और इसे कैप्टन बर्ड द्वारा 1837 में खोजा गया था। शहबाज गढ़ी अभिलेख पेशावर पाकिस्तान से मिला। इसकी खोज कॉर्ड महोदय ने 1836 ईस्वी में की थी। मनसेहरा अभिलेख पाकिस्तान के हज़ारा ज़िले से मिला और इसकी खोज कैप्टन ली ने 1889 में की थी। अशोक के टोपरा अभिलेख या तोपरा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अशोक के टोपरा या तोपरा अभिलेख को, जो कि अंबाला में है, हरियाणा में अंबाला है, अंबाला के कोई स्थान है अंबाला में टोपरा, वहाँ पर अभिलेख मिला और उस अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया। यानी कि टोपरा जो अभिलेख है जो कि अंबाला में स्थित था, उसको फिरोज शाह दिल्ली ले गया था, फिरोज शाह तुगलक। और इसी प्रकार से कौशाम्बी अभिलेख, जिसमें कारुवाकी का रानी का आदेश है, उस अभिलेख को मुगल बादशाह अकबर दिल्ली ले गया था। बाद में इस अभिलेख में, कौशाम्बी अभिलेख में, जो कि दिल्ली ले गया था मुगल बादशाह अकबर, उसमें जहांगीर ने कुछ लेख लिखवाए थे। तो ये हमारी वीडियो थी, आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम अशोक के अभिलेखों के विषय में पढ़ेंगे कि उनकी भाषा क्या थी, उनकी लिपि क्या थी और उनका विषय क्या था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।